how I convert my Power BI report from this to this. चलो देखते हैं. Let's start. तो अभी हमारे पास 3 सेक्शन है. तीनों सेक्शन में आप देख सकते हो क्या क्या वैल्यू है. पहले सेक्शंस में कुछ नंबर हैं, जो बीच वाले नंबर्स हैं ना वो कनेक्टेड है और ऊपर वाले नंबर्स अलग अलग हैं. ग्रोथ सेल्स है, वाईटीडी सेल्स और ग्रोथ, और नीचे वाले कुछ 2 चार्ट्स रखे हैं हमारे पास. एक चार्ट को मैं अभी बाद में वाटरफॉल चार्ट बना दूंगा ट्रेंड लाइन चार्ट से. उससे पहले मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे स्पेस बना लूँ. जो ऊपर वाले नंबर हैं उनको यहाँ लेफ़्ट में ले आता हूँ अपनी जगह पे. उसके लिए मैं जो डोनेट चार्ट है उनको छोटा करके राइट में रख देता हूँ और अपने ऊपर वाले नंबर लाके लेफ़्ट में रख लेता हूँ. जैसे कि आपने देखा होगा इंट्रो में, वैसे करके सेट कर लेता हूँ. तो मैं सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जो भी मेरे डैशबोर्ड का है. उसके बाद मैं हल्के हल्के थीम को जो भी मेरी थीम है उसके तक पहुँचना चाहूँगा. उसको इम्प्रूवमेंट करता रहूँगा. एंड में मेरा रिज़ल्ट वो कुछ ऐसा होगा. तो अभी अभी क्या करते हैं, ये जो चार्ट्स हैं इनको थोड़ा राइट को बढ़ाते हैं ताकि मेरा जो हैंड वाला आप देख रहे थे ना वो वॉच वाला, उसके लिए स्पेस बन पाए. तो मैं धीरे धीरे इनको राइट में ले जाता हूँ इनके स्पेस के अकॉर्डिंग, एक एक करके सब नंबर्स को. और आप देखोगे कि अभी स्पेस जो हमें चाहिए होगा वो स्पेस हमें मिल जाएगा. तो हम थोड़ा थोड़ा हर जगह से स्पेस लेने का ट्राई करेंगे, जो हमें हर जगह से थोड़ा थोड़ा सा स्पेस मिले ताकि एंड रिज़ल्ट हमें जो चाहिए वो मिल सके. और उसके बाद मैं इनके डेटा लेबल्स ऑफ कर दूंगा और टाइटल ऑफ कर दूंगा जो भी डोनेट चार्ट है, बिकॉज बहुत छोटा हो रहा था वो उस वजह से, तो वो अननेसेसरी भी थे. तो बिकॉज ये सेक्शन बना रहे हैं हम अपना, इसका सेपरेट कैटेगरी का और सेगमेंट का, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी टाइटल्स की. और डेटा लेबल्स आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, मैंने तो ऑफ़ कर दिया है. तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखो अभी थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रक्चर आ गया है हमारे जो डैशबोर्ड का था स्ट्रक्चर. अब और चार्ट को, नीचे वाले चार्ट्स बहुत बड़े दिख रहे हैं, उनको सेट कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा श्रिंक करके. तो अगर वीडियो पसंद आ रही है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है, आपको लग रहा है कि आपकी स्किल्स में थोड़ा सा भी इम्पैक्ट डाल रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. हमने और भी वीडियोस ऐसी डाल रखी हैं, बहुत हेल्पफुल हैं. हम अपनी तरफ से पूरा ट्राई करते हैं आपको समझ में आए. अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे. तो अभी हम देख सकते हो कितना स्पेस आ गया जब मैंने इसको थोड़ा सा इधर लाया. तो अभी और स्पेस आएगा, ठीक है. जब मैं ऊपर नंबर ले गया तो उसमें और मुझे कुछ स्पेस मिल गया. उसके बाद मैं अब इनको थोड़ा और इधर लाता हूँ, जो कार्ड्स वाले नंबर्स हैं लेफ़्ट में, और इनके अभी विड्थ इनकी छोटी कर लेंगे. चल के विड्थ छोटी कर लेंगे, बहुत बड़ी विड्थ है. तो अभी जब मैं इनकी छोटी करने के बाद आपको दिखेगा कि कितना ज़्यादा स्पेस हमें मिल जाएगा. तो मेरे ख्याल से हमारी डिज़ाइन धीरे धीरे अपने रास्ते पे है. आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करें हमेशा डिज़ाइंस में, और आप एंड में रिज़ल्ट देखेंगे कि आपको जो चाहिए था या आपकी जो एट्रैक्टिव डिज़ाइन आप बनाना चाहते थे आपको मिल गई है. अभी ख़राब लग रहा है, अभी बहुत ज़्यादा स्पेस बना लिए, चार्ट्स छोटे लग रहे हैं, बट जब हम इसमें और कुछ चीज़ें ऐड करेंगे आपको एंड रिज़ल्ट दिखेगा बहुत अमेजिंग. तो अभी मैं चल के बैकग्राउंड डार्क यूज़ कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे ये सब वाइट कलर्स रखने हैं नंबर्स के और ये सब. और जिसके बैकग्राउंड ऑन होंगे उनके ऑफ़ कर देंगे. बॉर्डर्स भी नहीं चाहिए, बॉर्डर्स हमने सबके डिसेबल रखे हैं, तो बॉर्डर्स हटा देंगे सबके. और कलर देख लेंगे जो भी है, उसके बाद कलर पे चलेंगे हम. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर्स ऑफ़ कर लेता हूँ सबके 1 बाय 1. और डेटा लेबल्स मैंने सबके ऑफ़ रखे हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो. अगर आपको ऑन रखने हैं तो ऑन रख सकते हो. अभी मैंने ऑफ़ रखे हैं. तो अभी मेरा स्ट्रक्चर लगभग तैयार हो गया है, जो भी डैशबोर्ड का स्ट्रक्चर था, बेसिक स्ट्रक्चर. तो अभी इनके चल के डोनेट चार्ट को थोड़ा सा कम करेंगे. मेरे आई थिंक थोड़े से कम करना पड़ेंगे मेरे को, थोड़े से थिन और करना पड़ेंगे.
बाकी सही हो जाएंगे ये। तो आप यहाँ से चेंज थिन कर सकते हैं उनको अगर आप करना चाहो तो। तो अभी आप देख रहे हो कि अभी अभी कुछ ब्लैक कलर्स दिख रहे हैं मुझे डैशबोर्ड पे, तो उनको वाइट करना है हमें। तो अभी एक टेक्निक दिखाने वाला हूँ मैं बहुत बढ़िया आपको, जो आप एक साथ कलर चूज़ कर सकते हो किसी भी चीज़ के, किसी भी चूज़ के कलर चूज़ कर सकते हो। तो अभी मैंने इसके वाइट कर लिए एक एक करके। अब मैंने इसको जब चार्ट में बदला तो अब मैं इसका फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकता हूँ। मैंने इस पर क्लिक करूँगा तो इसके कलर्स खुद पे खुद चेंज हो जाएंगे एक्सेस के, मुझे मैनुअली चेंज नहीं करना पड़ेंगे। और फिर देन उसके बाद मैं फिर से वैसे उसका जो चार्ट था बार चार्ट उसको चेंज कर दूँगा। और उसके बाद स्मूथ चाहिए मुझे, स्मूथ वाला चूज़ कर लेता हूँ। तो अब हम चलेंगे अपने जो मेन नंबर्स हैं लेफ़्ट पे, उनको भी सेट करना है हमें, उनका कलर सेट करना है सही से जो चाहिए हमें। तो मैंने थोड़े से ऑरेंज और थोड़े से डार्क ब्लैक कलर यूज़ किए और येलो के बीच में। तो आप कलर्स अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। एंड में एक और मैं बहुत बढ़िया चीज़ दिखाने वाला हूँ, आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहो उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड में या फिर वीडियो के बीच में मैं दिखाऊंगा, मैंने वो भी बनाया है आपके लिए। तो आप अगर वो यूज़ करना चाहो वो भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी धीरे धीरे हमारी डिज़ाइन अपने रास्ते पे। तो अभी देख सकते हो इसको थोड़ा सा राइट करते हैं चल के। तो अब कलर्स सबके ऑरेंज चूज़ किए मैंने ऑरेंज टाइप यूज़ किए थोड़े से। मैंने इमेज जो थी ना, इमेज से सिंक करने के ट्राई किया है, तो मुझे यही कलर्स मिले जब मैंने इमेज से सिंक करने की ट्राई किया। तो आप अगर कोई और अपने अकॉर्डिंग इमेज यूज़ कर रहे हो अपने डैशबोर्ड पे, तो आप हमेशा इमेज से सिंक करने का ट्राई करो कलर्स को, जो भी आपकी इमेज हो उससे जब भी कलर आप सिंक रखोगे आपके डैशबोर्ड अच्छा दिखेगा फॉर श्योर। कलर्स अभी चल के डोनेट चार्ट के भी कलर हमें सही करने हैं। उससे पहले हम इनको अलाइन कर लेते हैं सही से ढंग से, बिकॉज अलाइनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई आपका चार्ट लेफ़्ट भाग रहा है कोई राइट भाग रहा है। तो अभी कलर्स चूज़ कर रहे हैं हम इनके वन बाय वन एक एक करके सबके जो जो हमें चाहिए। तो कलर चूज़ करते करते आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा एट्रैक्टिव लगने लगी हमारी डिज़ाइन। तो ऐसे थोड़े थोड़े से चेंजेस जब आप करते हो अपने डैशबोर्ड में, तो आपका जो भी डैशबोर्ड होता है खुद ब खुद वो अट्रैक्टिव दिखने लगता है। कहते हैं ना छोटे छोटे चेंजेस भी बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आपको, मैंने कई डैशबोर्ड डिज़ाइन किए, सब में यही बोला है। तो अभी आपको आवाज़ मेरी बदली बदली लग रही होगी बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब थी थोड़ी सी। तो अभी के लिए इसको अनग्रुप करना पड़ेगा बिकॉज ये ग्रुप में है तो सब कुछ मूव हो रहा है। इसको अनग्रुप करने के बाद मैं इसको सेट कर लूँगा। जो आपने देखा था लेफ़्ट में हमने साइड बार बनाया था, जो सेक्शन बनाया था जिसमें हम फ़िल्टर्स अपने रखने वाले हैं शो और हाइट वाले। तो इसके लिए मैंने इसको बनाया था, तो मेरे को ये अच्छा लगा था, बहुत प्यारा लगा था छोटा सा। मैं बड़ा नहीं यूज़ किया मैंने, तो मैंने थीम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा यूज़ किया। तो अभी इसको सेट कर लेते हैं। मैंने शेप यूज़ की है जिसके टॉप कॉर्नर्स राउंड में हो, मैंने वो सी शेप यूज़ की है। इसको सेट करने के बाद हम क्या करते हैं, चल के अभी टाइटल को भी सही कर लेंगे। तो आपको अगर आइकन चाहिए तो आप हम उस पर वीडियो डाल चुके हैं, आप वो वीडियो जाके देखो आइकन्स वाली, आइकन्स वहाँ से निकालो और सब आइकन्स अभी मैं आपके सामने सेट कर दूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और आप एक करके चूज़ करके आप उनको उनका साइज़ एडजस्ट करके सेट कर सकते हो। तो मैं आइकन्स ले आया हूँ सारे इसीलिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एक एक मैं जब सेट करूँगा आइकन्स सब डाल दिए। तो मैंने चूज़ कर लिए एरो वाले आइकन्स। मैं इसकी लिंक डाल दूंगा ड्राइव की, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको ये आइकन चाहिए। उसके बाद तो अब टेक्स्ट का कलर जो था ना मेरा थोड़ा डिफरेंट हो गया था हर चीज़ का कलर, तो उसको ढंग से चूज़ करना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था तो जिसकी वजह से मेरी डिज़ाइन ख़राब हो गई थी। मेरे पाई चार्ट में एरो वाले आइकन्स थे वो भी देखेंगे हमें कैसे लाना, तो सेम उसके लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं वीडियो डाल चुका हूँ अगेन, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, फिर ये अच्छे से लगने लगेंगे। तो अब लगभग मेरा सब हो गया है।
अभी इसका कलर भी लेफ़्ट वाले का चेंज करेंगे हम। कहाँ से लाता हूँ, तो अभी क्या है, ये इमेज हम ले आए बैकग्राउंड की, तो हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। इस इमेज के साथ, ये इमेज मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको चाहिए तो ले लो, वरना आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंग डिज़ाइंस को ऐसे बना सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने ये स्लाइसर पैनल कैसे बनाया। तो सब्सक्राइब कर लो वीडियो को ताकि ये वाली वीडियो मिस ना हो। ये स्लाइसर पैनल बहुत ऑसम लग रहा होगा। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसको कैसे क्रिएट करना है। तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब करना ना भूलें।